Good morning everyone. My name is Preet Tripathi. Today again I welcome you in our channel. We have a new topic, Unit 2.1 Invictus. Okay. Before starting this topic, let me introduce you glimpse of this. इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी मैं कि ये पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले. दिस पोएम इज ऑल अबाउट द करेज, हिम्मत. हमें हर चीज़ हिम्मत से काम लेनी है. ठीक है. सो हियर वी हैव द सम वार्मिंग ऑफ एक्टिविटीज़. ये बच्चों आपके लिए है. तो मैं आप एक बार रीड करके समझाती हूँ इसमें क्या है. थिंक एंड रेस्पॉन्ड विद येस और नो. आपको येस और नो में रिप्लाई करना है. व्हेन यू आर फेस्ड विद अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम और सम ग्रेव डेंजर, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस. जब आप कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम फेस करते हो, बहुत किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हो, तो आप क्या फील करते हो, आप क्या एक्सपीरियंस करते हो. सो हियर वी हैव, यू हैव टू जस्ट पुट अ टिक मार्क ओवर हियर. आप जो फील करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है. ठीक है. पैनिक, घबरा जाते हो, विशिंग यू वर नेवर बॉर्न, मैं पैदा ही नहीं होता, मतलब ये सब आपके ख्याल आते हैं. आप क्या फील करते हो जब सिचुएशन में फंस जाते हो. ठीक है. होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, नो इमोशन, कामनेस एंड कॉम्पोजर, विलिंगनेस टू टैकल इट. कैसा फील करते हो उसके आगे आपको टिक करना है. ठीक है. अगर मैं मेरे बारे में बोलूँ तो मैं क्या करती हूँ, आई फील हेल्पलेसनेस. जब मैं किसी सिचुएशन फर्स्ट मुझे लगता है कि मैं हेल्पलेस हो गई, बट फिर भी हिम्मत करके मैं उससे बाहर आने का ट्राई करती हूँ. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट यू, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. ओके. योर फीलिंग्स यहाँ पे लिखा भी है. नेक्स्ट वी हैव आपके इमोशंस क्या है. ब्रेक डाउन एंड क्राई. आप रोते हो क्या किसी सिचुएशन में फंसने के बाद. रन अवे एंड हाइड. भाग जाते हो या कहीं छुप जाते हो डर के. प्रे टू गॉड. गॉड से प्रे करते हो कि गॉड मुझे हेल्प आउट करो इसमें. आस्क फॉर हेल्प. बिल्डअप करेज या हिम्मत से काम लेते हो. Take it as a challenge or you accept that situation as a challenge. What you feel that you have to put a tick mark over here. Okay. Next we have write about your feelings and reactions in 4 to 5 lines. This is your children, your activity. You have to write about your feelings in 4 to 5 lines. आपको feelings के बारे में लिखना है. अगर आप किसी situation में फंसते हो तो आपको 4 से 5 लाइन में वो लिखना है. Okay. You may describe your feelings and reactions using other words than those given here. आप यहाँ पे जो भी दिए गए हैं वर्ड्स, इनके हेल्प से आप फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. डिस्कस व्हाट यू एक्चुअली फील एंड डू इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कुड डू एंड वुड लाइक टू डू इन दो सिचुएशंस. आपको 4 का ग्रुप बनाना है. यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 4 एंड व्हाट यू ऑल 4 विल डू व्हेन यू कम इनटू वन ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन. व्हाट यू विल डू वो आपको लिखना है. वॉट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट यू हैव टू राइट. ठीक है. तो आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस. ओके. दिस आर सेल्फ एक्टिविटीज. यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन हियर. गेस व्हाट द फॉलोइंग सिंबलाइज एंड मैच द पेयर्स. हियर यू हैव द क्वेश्चन, हियर यू हैव द आंसर्स. ओके. यू हैव टू सी विच इज सुटेबल फॉर विच वन. किसको आप किससे मैच कर सकते हो हम लोग देखेंगे. अ टॉल माउंटेन, एक बड़ा सा माउंटेन है, वो किससे मैच, वो हमको क्या दिखाता है, वो हमको स्ट्रेंथ दिखाता है, फर्मनेस दिखाता है, अटल होने का ये दिखाता है. सो आई विल मैच दिस टॉल माउंटेन विद द स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस. ओके. अ डार्क नाइट, एक काली रात, एक हमारी ज़िंदगी में काली रात आती है, वो टेंशन, वो हमको क्या दिखाता है, डिस्ट्रेस, डीप डिस्ट्रेस. सो दिस आई एम गोइंग टू मैच विथ डिस्ट्रेस. ओके. नेक्स्ट वी हैव अ रोज, एक फ्लावर, हमको क्या दिखाता है, अ रोज शोज अस द ब्यूटी. ये आपको मालूम रहेगा, रोज ऑब्वियसली ब्यूटी है, उसको देख के हमको खुशी होती है. सनराइज, व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज क्या दिखाता है, एवरी सनराइज गिव्स अस द होप फॉर अ न्यू फ्यूचर. सो सनराइज आई एम गोइंग टू मैच इट विद द होप. ओके. अ फ्लाइंग बर्ड, एक बर्ड उड़ रही है, फ्रीडम, एवरीवन नीड्स अ फ्रीडम, राइट. सो बर्ड ऑल्सो नीड अ फ्रीडम. थंडर, गुस्से में, जब आसमान में जब बारिश आती है, जब वो ये थंडर आता है तो कैसा लगता है, गुस्से में. थंडर शोज अस द एंगर. ओके. सो अगेन आई विल शो यू. अ टॉल माउंटेन, स्ट्रेंथ. डार्क नाइट, डीप डिस्ट्रेस, हमको अकेलापन फील होता है हमेशा. अ रोज, अ ब्यूटी. सनराइज, होप, हमको होप दिखाता है. अ फ्लाइंग बर्ड, फ्रीडम. एंड थंडर, anger. Okay, so this I did the matching. You can just note it down. Next we'll move to the further question. Here our poem begins. Okay, this is our poem. The name of the poem is Invictus. The meaning of Invictus is unbeatable, undefeatable. I am going to write it over here.
अनबीटेबल अनडिफीटेबल, मतलब जिसको कोई हरा ना सके। ओके ये पोएम का नाम है। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हैनली। ओके सो आई विल जस्ट रीड आउट द पोएम एंड आई एक्सप्लेन यू लाइन टू लाइन। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, एक रात ने मुझे ऐसे कवर करके रखा है, ठीक है, एक रात, काली रात है, उसने मुझे ऐसे कवर करके रखा है। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, ये पिट वी हैव द न्यू वर्ड, द मीनिंग ऑफ पिट इज होल, HOLE। जैसे कि एक काला गड्ढा, एक काला गड्ढा होता है, एक पोल से दूसरी पोल की ओर जाता है, गड्ढे जो रहते हैं। तो मुझे एक काली रात ने ऐसे कवर करके रखा है, पोइट बोल रहा है, मुझे काली रात ने ऐसे घेर के रखा है जैसे मैं किसी जैसे काले गड्ढे होते हैं जो एक पोल से दूसरी पोल की ओर जाते हैं, जिससे मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, ऐसा पोइट का मानना है। ठीक है, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, बट स्टिल आई थैंक्स टू द गॉड, मैं गॉड को थैंक्स बोलता हूँ कि जो भी है, जितना भी मेरी लाइफ में अंधेरापन है मैं, लेकिन फिर भी गॉड ने मुझे अनकॉन्करेबल, मुझे गॉड ने हारने नहीं दिया। ओके गॉड ने मुझे हारने नहीं दिया। अनकॉन्करेबल मीन्स कोई हरा ना पाए। ठीक है, मेरी आत्मा को जीत के लायक बनाया, मुझे हारने नहीं दिया, इसके लिए मैं गॉड को थैंक्स बोलता हूँ। ठीक है, अनकॉन्करेबल अगेन अनबीटेबल इनविक्टेज। ओके, in the fell clutch of circumstances, fell, here we have the new word, fell means trap, TRAP, clutch means hold, HOLD, and circumstances means conditions जिसमें आप फंस जाते हो। ओके, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस, कितना भी सर्कमस्टेंस, कोई भी कंडीशन कितनी बुरी हो, कोई मुझे कितना भी ट्रैप कर ले, कितना ही मुझे होल्ड कर ले किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड लाउड, मैंने वो पेन को बर्दाश्त किया। यहाँ पे पेन के बारे में बोला गया है, दर्द बताया गया है, पेन एक्सप्रेशंस। ओके, नॉर क्राइड अलाउड, मुझे कोई कितना भी सर्कमस्टांसेस में कोई मुझे फंसा दे, ट्रैप कर दे, लेकिन मैं ना रोऊंगा, ना मैं पेन को दिखाऊंगा और ना मैं चिल्लाऊंगा। ठीक है, ऐसा पोएट का मानना है। ओके, अंडर द बल्जियोनिंग्स ऑफ चांस, हियर वी हैव द न्यू वर्ड, इसकी मीनिंग्स आपको बुक में भी दी गई है चिल्ड्रेन। बल्जियोनिंग मीन्स एक तरह का ये स्टिक है, लकड़ी। ओके, एक तरह की लकड़ी है। अंडर द बल्जियोनिंग्स ऑफ चांस, मुझे एक लकड़ी से कोई मुझे कितना ही मारे, कोई मुझे कितना ही बीट करे, आई वॉज बीटन बाय सो मच, मेरा पूरा खून, मेरा पूरा सर पूरा खून हो गया था मैं। ठीक है, माई हार्ट इज़ ब्लडी, मेरे सर पे पूरा खून हो गया था, बट अनबोर्ड, लेकिन मेरा सर झुका नहीं। उसका पोएट का मानना क्या है, कितना भी हार्ड सर्कमस्टांसेस हो, कोई मुझे कितना भी ट्रैप करे, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, दर्द बर्दाश्त करूंगा, और कोई मुझे कितना भी मारे, मुझे परेशान करे, बट मेरा सर भले खून से भर जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अनबोर्ड मीन्स किसी के आगे सर झुकाना, मतलब उसमें करेज करने की, हिम्मत करने की शक्ति है उसमें। ठीक है, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स, इसके अलावा मेरे अंदर कितना भी गुस्सा रहे या आंसू रहे, कितना ही मुझे गुस्सा आए चाहे आंसू आए, ठीक है, लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, कितने भी सर मेरे आगे शहीद हो जाए, कितने भी सर मेरे को दिखा दिए जाए कि इनको शहीद किया गया है, हमारी बात मान लो ऐसा करके, हॉरर ऑफ द शेड, कितना ही मुझे डराया जाए, कितने भी लोगों के सर, लूम्स मीन्स हेड ओवर हैंड। ओके, किसी का सर, ऐसे किसी के सर को बताया गया, मतलब सर झुका दे तो हम तुमको परेशान करेंगे, ऐसा। ठीक है, लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, कोई मुझे कितना ही परेशान करे, कितना ही मुझे डराए, लेकिन मैं उन लोग के आगे झुकूंगा नहीं, मैं अपनी हिम्मत से काम लूँगा। ठीक है, ये पोएट का मानना है। एंड येट द मिनेक ऑफ द ईयर्स, मिनेक वी हैव द न्यू वर्ड, मिनेक मीन्स थ्रेड, THREAT, इसकी मीनिंग्स आपको बुक में भी दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई जब ये सब होने के बाद, इतना सब करेजियसली फेस करने के बाद, जब साल के एंड में, मिनेक ऑफ द ईयर्स मीन्स एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जब साल के एंड में, जब गुड डीड्स बैड डीड्स का जब हिसाब होगा, किसने अच्छे कर्म किए हैं, किसने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, फाइंड्स एंड शाल फाइंड मी अनफ्रेड, तब उसकी बुक में, उनकी बुक में मैं आपको डरा हुआ नहीं दिखूंगा, मैं आपको अनअफ्रेड दिखूंगा, मेरे चेहरे पे आपको डर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा चीज़ किया ही नहीं कि उसके मन में डर है, क्योंकि उसने सब चीज़ करेजियसली फेस किया है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रेट, वी हैव द न्यू वर्ड नैरो, ओके, NARROW, नैरो और स्मॉल। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा जो गेट है जहाँ से मुझे एंट्री करनी है, ओके, वो न कितना भी नैरो हो, कितना भी छोटा हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउ चार्ज विद पनिशमेंट्स द स्क्रोल, मैंने जो भी कर्म किए हैं उसका मुझे कितना ही पनिशमेंट मिले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो मिस्टेक्स किए हैं उसकी पनिशमेंट कितनी है। मुझे किसी से पनिशमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं खुद का मास्टर हूँ, मेरे लक का, मेरे नसीब का मैं खुद ही मास्टर हूँ। मुझे कितना भी मेरा पनिशमेंट मेरे नसीब में लिखा गया हो तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्क्रोल मीन्स कुछ डिसाइड किया, पनिशमेंट के बारे में बता रहा है वो कि मेरे नसीब में कितना ही पनिशमेंट हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मेरे नसीब का मैं ही मास्टर हूँ। एंड आई हैव टू पे फॉर माई मिस्टेक वॉट एवर आई डिड, गुड डीड्स और बैड डीड्स, ओके। फेट मीन्स नसीब, लक। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, क्योंकि मैं मेरे सोल का मैं ही कैप्टन हूँ। आई नो वॉट माई सोल डिड, गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, सो आई एम नॉट स्कैर्ड अबाउट द पनिशमेंट विच हैज़ बिन डिसाइडेड लेटर ऑन, ओके। सो यहाँ पे क्या मानना है पोइट का कि जो भी हम लोग गुड डीड्स बैड डीड्स करते हैं, हम लोग अपने मिस्टेक्स को खुद ही पे करते हैं। हमको मालूम रहता है हमारा गुड डीड्स क्या है, बैड डीड्स क्या है। तो वहाँ पे जो डिसाइड किया गया है साल के एंड में कि हमको क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो उससे डर रहा नहीं है, उसकी जो गलती है उसको पे करना है। बट उसके अलावा ही इज ओवरऑल ही हैज़ शोन हिज करेज इन दिस पोएम, ओके। सो हियर द आवर पोएम एंड्स। दिस पोएम इज बाय William Ernest Henley. I told you in the starting only, okay. Here we have the some questions. These questions we'll see. What is a poet thankful for? Poet thanks क्यों बोल रहा है? We have the answer here. For unconquerable soul, क्योंकि उसकी आत्मा को गॉड ने हारने नहीं दिया, because he was the right person. For his unconquerable soul. Okay, so I'm writing here in short. For unconquerable soul, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच लाइन्स शो दैट द पोएट हैज सफर्ड हिज हार्डशिप्स ब्रेवरली। इसमें पूरे पोएम में आपको एक कौन सी लाइन दिखाती है कि पोएट ने जो भी सिचुएशन आया उसको बहुत ब्रेवरली, हिम्मत के साथ फेस किया है। हियर वी हैव द आई थैंक गॉड, दिस लाइन, ओके। आई विल जस्ट मार्क इट ओवर हियर सो यू कैन जस्ट सी। एक तो ये लाइन है, ठीक है। आई जस्ट रीड आउट, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, मुझे गॉड ने हारने नहीं दिया, मेरी आत्मा को गॉड ने हारने नहीं दिया, कि ये लाइन। दूसरी लाइन हम फेस करते हैं ब्रेवरली। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विस्ड नॉर क्राइड अलाउड, अंडर द बल्जियनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड। मेरे को कितना भी परेशान किया गया, मुझे कितना भी किसी से मारा जाए, मुझे कितना भी थ्रेट किया जाए, लेकिन मेरा सर झुकेगा नहीं, ऐसा उनका मानना है। तो ये दो लाइन से, बाय दिस टू लाइन वी कैन जस्ट फाइंड आउट दैट पोएट हैज सफर्ड हार्डशिप्स ब्रेवरली, हिम्मत से उन्हें सब चीज़ को फेस किया, ओके। नेक्स्ट वी हैव what is meant by the place of wrath and fears? Place of wrath and tears का मतलब क्या है, ओके। wrath का मतलब मैंने आपको बताया था एंगर, टीयर्स मीन्स आंसू, रोना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ wrath and tears means this in the world, in the which world we are living, this world is all about the anger and tears. जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ये पूरी सोसाइटी रैथ, गुस्से की और टीयर्स की, जहाँ पे हर इंसान को रो के, हंस के, गुस्से में हर चीज़ बर्दाश्त करना पड़ता है। इन दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग, ओके। सो आपका इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर मीन्स एंगर एंड टीयर्स, ओके। आई राइट इट डाउन हियर। This I am writing in my own words. Anger and tears.
वी लिव, ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पे हमको सब चीज़ फेस करना पड़ता है, उसका मतलब यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज द पोएट हैव फुल कंट्रोल ओवर। पोएट का किस चीज़ से पूरा कंट्रोल है? पोएट हैज़ द फुल कंट्रोल ऑन हिज सोल, उसका अपनी आत्मा में पूरा कंट्रोल है। ही नोज व्हाट इज हिज गुड डीड्स, व्हाट इज हिज बैड डीड्स। ओके, तो हियर वी हैव द आंसर ओवर हियर। I am the captain of my soul. This, okay. He has the full control on his soul. He की जगह poet आएगा. He has the full control on his soul. उसकी आत्मा पे उसका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। So here we have done with this. Next we'll see. We have the meanings over here. Invictus, unconquered, जिसको हराया ना जा सके. Pit, a large deep hole, एक बड़ा सा गड्ढा जो ग्राउंड के अंदर होता है. Wrath, anger, गुस्सा. फेल क्लच, विकेट ट्रैप, कोई किसी के खिलाफ प्लान बनाना, किसी को ट्रैप करना, गंदे प्लान से ट्रैप करना, ओके, उसे बोलते हैं फेल क्लच. बल्जियोनिंग्स, वायलेंट बीटिंग विद द क्लब, किसी एक लकड़ी होता है क्लब में, स्टिक, आई राइट इट ओवर हियर, क्लब में स्टिक, STICK, ओके, किसी स्टिक से बहुत जोर जोर से मारना, ओके, तो बल्जियोनिंग्स उसका मतलब होता है. विंस्ट, जर्क्ड विथ पेन, चिल्ला उठना, पेन से, दर्द से चिल्ला उठना, ओके, झटके में चिल्ला उठना दर्द से. मिनैक, थ्रेट, डराना. लूम्स, हैंग्स ओवर हेड, जैसे लटके रहते हैं ना सर, उसको कंपेयर किया गया. दिस पोएम इज ऑल अबाउट द करेज. इन दिस पोएम वी हैव द this figure of speech we have in the poem. Figure of speech, I will show you where we can see the figure of speech. Here we have the figure of speech in this line. In the fell clutch of circumstances, okay. Here circumstances of poet is personified as a human quality. Circumstance को personify किया गया है क्योंकि poet कौन से circumstance में फंसा है जहाँ पे लोग उसको बहुत मार रहे, परेशान कर रहे, ठीक है। तो circumstances को personify किया गया है, किसके circumstances को? poet के. तो here I'll write it personification. ठीक है, here I'll write, ये पोएट के सर्कमस्टांसेस को पर्सोनिफाई किया गया है. पोएट्स सर्कमस्टांसेस, ओके. तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया. नेक्स्ट वी हैव हियर वी हैव द राइमिंग स्कीम AB, इसका राइमिंग स्कीम AB है. एंड नेक्स्ट वी हैव, आई विल टेल यू द दिस theme of the poem. This poem is all about the courage and faith, and in this poem the poet has described his own problem in such a way where the problem he faced, but he faced the problem with all the positive attitude, with the courage, with the brave. So he wants to say whatever the good deeds and bad deeds we do, so we don't have to be scared of, because we only have to गेट पेड फॉर आर मिस्टेक्स. हमको अपनी गलती के लिए खुद ही हमको ही करना पड़ता है. सो वॉट एवर चैलेंजेस यू आर कमिंग इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू फेस ब्रेवरली एंड करेजियसली. ओके, सो दिस वॉज द पोएम. दिस पोएम में एंड अप विद दिस. वी हैव द क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई टोल्ड यू. जस्ट रीड आउट द पोएम, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. हियर आई स्टॉप माई वीडियो. इफ यू लाइक माई चैनल, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद. Yes, so here we have ended with this. यहाँ हमारा पोएम खत्म होता है, ठीक है. Now we'll just move towards the exercise. Okay, workshop. We have the here workshop over here. I'll read out the questions. Question 1, choose the correct option. ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. You have to choose the correct one, and which is the correct one, that one you have to tick it. Okay, उसको टिक करना है आपको. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole. अभी ये लाइन से पोएट का क्या मानना था, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, मतलब पोएट ने ये लाइन से क्या फील किया, व्हाट डिड यू फील फ्रॉम दिस लाइन, दैट यू हैव टू टिक इट ऑफ. सो आई फील, आई जस्ट रीड आउट वंस. देयर इज अ पिट बिटवीन टू पोल्स व्हिच यू cannot see at night. I am in a pit that is covered with a black sheet. The circumstances are as bad as they can be, with nothing to hope
from any corner. So I feel this one is the right. So I'll just stick it over here. Okay. The circumstances इतने बुरे थे कि they can be with nothing to hope, कि उनसे होप भी नहीं उनको दिख रहा था कि होप भी है. फ्रॉम एनी कॉर्नर, उनको कहीं से भी उनको होप नहीं दिख रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया. ओके, सो दिस वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड. कितना भी कोई सर्कमस्टांसेस ख़राब था, मेरे को किसने ट्रैप किया, मुझे किसने परेशान किया, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, दर्द को बर्दाश्त किया और ना मैं चिल्लाया. ठीक है, तो वो उसको हम किससे यहाँ पे टिक करेंगे. आई फेल डाउन एंड क्राइड लाउड. पोएट ने क्या किया, दैट यू हैव टू सी, वो रुक गया और रोने लगा. आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ इवन वेन आई हैड टू सफ़र ग्रेट पेन्स. मैंने मेरे ग्रीफ को, मेरे दर्द को बर्दाश्त किया, मैंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में था. ओके, लास्ट वी हैव आई फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड क्राइड. मैंने वो सिचुएशन से गिव अप कर दिया और मैं रोने लगा. नो, वी हैव द राइट आंसर हो या येस. आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ एंड इवन व्हेन आई हैड टू सफ़र ग्रेट पेन्स. मैंने ग्रेट पेन को बर्दाश्त किया, लेकिन उसको मैंने एक्सप्रेस नहीं होने दिया, करेजियसली मैंने फेस किया. ओके, नेक्स्ट वी हैव अंडर द बल्जियनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी. कि मुझे बहुत मारा गया, पीटा गया. ठीक है, लेकिन मेरा खून पूरा सर पे पूरा खून हो गया. आई हैव सफ़र्ड मैनी सेटबैक्स एंड लॉसेस फॉर विच देयर वॉज नो रीज़न. मैंने बहुत सफ़र किया है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, फिर भी मैंने सफ़र किया. फर्स्ट वन. सेकेंड, आई गॉट हर्ट ड्यू टू माई ओन फॉल्ट्स. मेरी खुद की गलतियों की वजह से मुझे वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ा. लास्ट वी हैव माई एनिमीज हिट मी टिल आई स्टार्टेड ब्लीडिंग. मेरे दुश्मनों ने मुझे तब तक मारा जब तक मेरे सर से खून नहीं निकल गया. सो यहाँ पे उनका क्या मानना था. फर्स्ट वन, आई हैव सफर्ड मैनी सेटबैक्स एंड लॉसेस फॉर विच देयर वॉज नो रीज़न. मैंने बिना रीज़न के मैंने सब चीज़ बर्दाश्त किया है, दर्द बर्दाश्त किया है करेजियसली. सो दिस वन इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट वी हैव and yet the minute of the years finds and shall find me unafraid. जब साल का हिसाब होगा, गुड डेट्स बैड डेट्स का जब हिसाब किताब होगा, वहाँ पे डराया जाता है तुमने ये कर्म किया ऐसा, जब उसका हिसाब किताब होगा तब उनका क्या मानना है कि उनको कैसा पाया जाएगा. माई एनिमीज थ्रेटन मी बट कैनॉट फाइंड मी. मेरे दुश्मनों ने मुझे बहुत डराया, लेकिन मुझे वो ढूंढ नहीं पाए क्योंकि मैं भाग गया था. आई ग्रेट बुली फाउंड मी वंस बट शॉल नॉट फाइंड मी इन फ्यूचर. मुझे एक बार कोई ढूंढ लेगा, पकड़ भी लेगा, लेकिन मुझे फ्यूचर में वो पकड़ नहीं पाएगा. ठीक है, लास्ट वी हैव इवन दो आई एम ग्रोइंग ओल्ड आई एम नॉट एंड शॉल नॉट बी अफ्रेड. भले ही मैं बुढ़ा हो जाऊँ, मेरी एज हो जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं सब चीज़ को करेजियसली फेस करूँगा. सो हियर वी हैव द राइट आंसर, थर्ड वन. Okay, last we have how charged with punishments the scroll. जो भी हमने हमारे जो कर्म रहते हैं, गुड डीड्स बैड डीड्स, जो हम लोग बिहेव करते हैं किसी के साथ, उसका पनिशमेंट किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, उसमें उनका क्या मानना है, क्या फील किया, वो देखेंगे हम लोग. द स्क्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो स्क्रोल है, जो पनिशमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत बुरी तरह होगा वो. आई मे हैव टू पे फॉर मैनी ऑफ माई मिस्टेक्स. मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी. आई हैव टू पे मनी एज पनिशमेंट. मुझे पैसा देना पड़ेगा पनिशमेंट ना पाने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है. सो व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट ही फील, आई मे हैव टू पे फॉर मैनी ऑफ माई मिस्टेक्स. मेरी जो गलती है उसका मुझे हिसाब किताब देना ही पड़ेगा. ओके, सो हियर वी हैव द आंसर, दिस वन, सेकेंड वन. नेक्स्ट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. मैं खुद का मास्टर हूँ, मेरे नसीब का, मेरे लक का मैं ही मास्टर हूँ. ठीक है, आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माई लाइफ. मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ. सो आई ओनली टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ. ओके, माई फेट इज़ माई मास्टर. मेरा नसीब ही मेरा मास्टर है, मेरा लक ही मेरा मास्टर है. आई एम द मास्टर ऑफ दिस.
आई एम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड का मास्टर हूँ, इस दुनिया का मास्टर मैं हूँ. ओके, सो हियर द पोएट्स फेल्ट आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग हैपन्स इन माई लाइफ. मेरी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ. ओके, नेक्स्ट वी हैव आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. मेरी आत्मा का मुझ पे अधिकार है, मेरी आत्मा का मैं कैप्टन हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो वही करता है. ओके, सो इसमें देखेंगे क्या राइट आंसर है. आई एम द कैप्टन ऑफ अ टीम, मैं मेरी टीम का कैप्टन हूँ. माई सोल इज़ द कैप्टन ऑफ माई टीम. माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई ओन फीलिंग्स. माई एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ माई टीम. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट वन, माई एक्शंस, मेरा जो एक्शन है वही मेरी फीलिंग्स का रिजल्ट है. ओके, सो हियर वी हैव द दिस वन इज द आंसर. माई एक्शंस आर द रिजल्ट्स ऑफ माई ओन फीलिंग्स. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नीचे. राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी and this poem you have to read it out. Where lies the land. ये पोएम आपको रीड करनी है. दिस पोएम विल बी सिमिलर एज द पोएम आई टॉट यू जस्ट नाउ. तो ये पोएम आप रीड कर सकते हो, रिटन बाय द AC क्लॉ. ओके, सो ये वी हैव एंड अप विद द पोएम. ओके, so just go through the poem once, read the question answers. The poem is quite easy, you will be definitely able to understand. Thank you everyone.